आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको याद है जब आप 5 साल के थे तो आप दिन भर में कितने सवाल पूछते थे? ये आसमान नीला क्यों है? पंछी बिजली के तारों पर बैठते हैं तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? ये चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता है? उस वक्त हमारे अंदर एक आग थी, एक भूख थी, सब कुछ जान लेने की। उसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, स्कूल गए, नौकरी में आए, समाज के बोझ तले दबे, हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। हमें सिखाया गया कि जवाब देना जरूरी है, सवाल पूछना नहीं। हमने मान लिया कि हमें सब पता है या फिर हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। पर सच तो ये है कि इस दुनिया का हर बड़ा इन्वेंशन, हर बड़ी रिवोल्यूशन और हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत क्यूरियोसिटी से हुई है। अगर आइंस्टाइन के मन में क्यूरियोसिटी नहीं होती तो हम आज भी ओल्ड एरा में जी रहे होते। आज मैं आपसे इसी सुपर पावर के बारे में बात करने आई हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि कामयाबी नॉलेज से मिलती है, पर मैं कहती हूँ नॉलेज से कहीं ज्यादा जरूरी क्यूरियोसिटी है। नॉलेज तो गूगल के पास भी बहुत है, पर क्या गूगल नया आविष्कार कर सकता है? नहीं, इन्वेंशन वो इंसान करता है जो गूगल से एक नया सवाल पूछता है। क्यूरियोसिटी का मतलब है द डिजायर टू नो व्हाई। जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे ये सेब गिर गया, चलो इसे खा लेते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा जागी, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? उस एक क्यों ने दुनिया को ग्रेविटी का नियम दे दिया। 2025 की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हम जवाबों के पीछे भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें बस ये पता चल जाए कि क्या करना है, लेकिन जो लोग वाकई आगे बढ़ते हैं वो पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्यूरियोसिटी आपको एक लॉन्ग लर्नर बनाती है। जब आप जिज्ञासु होते हो तो आप कभी बोर नहीं होते। हर इंसान, हर किताब, यहाँ तक कि हर गलती आपके लिए एक नया सबक बन जाती है। अब एक गहरी बात समझते हैं। बहुत से लोग सवाल पूछने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें बेवकूफ समझेंगे। हम अपनी इमेज बचाने के चक्कर में अपनी क्यूरियोसिटी का गला घोट देते हैं। याद रखिए, क्यूरियोसिटी इज द एंटीटोड ऑफ फियर। जब आप किसी चीज के बारे में जिज्ञासु होते हो तो आपका डर कम हो जाता है। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अगर आप डरे रहेंगे तो स्टेज पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप जिज्ञासु बन जाएं कि देखते हैं स्टेज पर जाकर कैसा महसूस होता है, चलो देखते हैं लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आपका डर एक एडवेंचर में बदल जाता है। जिज्ञासा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है। ये आपसे कहती है कि खिड़की के बाहर भी एक दुनिया है, जरा झांक कर तो देखो। एक जिज्ञासु दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। आप 80 साल के भी हो जाएं, अगर आपके अंदर ये जानने की ख्वाहिश है कि कल क्या होने वाला है तो आप जवान हैं। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी खोई हुई जिज्ञासा को वापस कैसे लाएं? तो बहुत आसान है। पहला, जज कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो। जब हम किसी चीज को जज कर लेते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए बंद हो जाता है। अगली बार जब किसी से मिलो या कुछ नया देखो तो उसे लेबल मत दीजिए, बस देखिए और सोचिए ये ऐसा क्यों है। दूसरा है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। सिर्फ हाँ या ना वाले सवाल मत पूछिए। कैसे, क्यों, अगर ऐसा होता तो क्या होता जैसे सवाल पूछिए। तीसरा है एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। हमें आदत है कि हर चीज का जवाब तुरंत चाहिए। थोड़ा सा सस्पेंस रखिए। जब आप नहीं जानते तभी आप खोजने की कोशिश करते हैं। क्यूरियोसिटी एक मसल की तरह है, जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। आखिर में इतना कहूंगी कि अपनी आंखों में वो छोटे बच्चे वाली चमक वापस लाइए। इस दुनिया को एक ऐसी जगह की तरह देखिए जहां हर कोने में एक रहस्य छुपा है। कामयाब वो नहीं है जिसके पास सबसे अच्छे जवाब है, कामयाब वो है जिसके पास सबसे बेहतरीन सवाल है। अपनी क्यूरियोसिटी को मरने मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर का क्यों मर गया, समझो उस दिन आपकी तरक्की रुक गई। स्टे क्यूरियस, सीखते रहिए और दुनिया तो एक नई नजर से देखिए, क्योंकि ये दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी आपकी जिज्ञासा।